इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान फर्स्ट T20 पड़ला किसका बारी। इंडिया की बैटिंग विकेट अचानक से बॉलिंग विकेट में तब्दील। हार्दिक पांड्या का शानदार आगाज 50 स्कोर करके अपनी टीम के लिए अहम रोल प्ले किया। साउथ अफ्रीकन बॉलर नगीडी ने अहम विकेटें उड़ाई, जिसकी वजह से इंडिया के टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गए। साउथ अफ्रीका के एडम करम ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने ताबड़तोड़ हमले किए साउथ अफ्रीकन बैटिंग पे। इंडिया ने इनिंग का आगाज किया और आगाज कुछ अच्छा नहीं रहा। साउथ अफ्रीका ने 175 के ताकत में अपनी बैटिंग का आगाज किया और आगाज इतना बुरा था कि स्टार्ट से लेके एंड तक टोटली बैटिंग लड़खड़ा गई। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, ताकि बर वक्त आप तक वीडियो पहुंच सके। और जो भी मेरे चैनल को देख रहा उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ सकूं। नाज़रीन, जैसा कि डिफरेंट कंट्री के क्रिकेट मैच के हवाले से तफसील से डिबेट आपके सामने मैं पेश करता हूं, तो आज मैं आपको बताना जा रहा हूं टेस्ट और वनडे के बाद इंडिया T20 सीरीज, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों पे मुश्तमिल ये सीरीज है। और यहाँ का पहला मैच आज उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान ये फर्स्ट T20 कैसा रहा और किसने कहां पे वीक पॉइंट दिया मुखालिफ टीम को, और कौन सी टीम ने बेहतर परफॉर्म किया। और यहाँ पे देखना ये भी है कि इंडिया को होम ग्राउंड में इंडिया ने कितना सक्सेसफुल कहने के बैटिंग और बॉलिंग की। यहाँ पे क्राउड की मैं बात करूँ तो क्राउड भी बहुत शानदार रहा, क्योंकि हर ही बार इंडिया को सपोर्ट करने उनके होम ग्राउंड जो कि भरे होते हैं, यहाँ पे भी हमको क्राउड जो है वो भरा हुआ नजर आया। और इस बड़े मजमे में क्या साउथ अफ्रीका सरवाइव कर पाएगी, या फिर कहने के इंडिया को चारों निशाने चित करने में वो कामयाब होगी। यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ क्राउड का भी अहम रोल होता है मुखालिफ टीम को प्रेशर में लाने के लिए, क्योंकि जब वो हल्ला गुल्ला और शोर करते हैं तो मुखालिफ टीम काफ़ी प्रेशराइज होती है, जिसकी वजह से वो या तो अपनी विकेट खवा देते हैं या फिर बॉलिंग में कुछ लूज पॉइंट देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी टीम के लिए मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉस की बात करूंगा। तो टॉस साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया को बैटिंग की दावत दी। अगर मैं ये बोलूं कि ये साउथ अफ्रीका ने सही किया या नहीं, तो इसका दो तरह का रीज़न है। एक तो ये कि उन्होंने सोचा होगा कि यार हम बॉलिंग करेंगे ताकि विकेट जो है वो टोटली फ्लैट है, अगर इनको हम 200 प्लस से नीचे 200 से नीचे हम रोक लें तो मे बी हम इसको चेस करने में कामयाब हो। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इनको लेने के देने पड़ जाए। बाद दफ़ा बॉल सेकंड टाइम बहुत स्विंग करती है, जिसकी वजह से जो इन्होंने डिसीजन लिया होता है कि टॉस जीत के बॉलिंग करूं, तो सेकंड में रन चेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ग्राउंड की बात भी करूं तो बारापति क्रिकेट स्टेडियम है, और ये बड़ा ही ह्यूज स्टेडियम है, अच्छा स्टेडियम है, और यहाँ पे बैटिंग बिल्कुल फ्लैट है। तो देखते हैं दोनों टीमों में क्या परफॉर्मेंस होती है। तो सबसे पहले मैं दोनों टीमों का तारुफ कराऊंगा कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में शामिल है। तो इंडिया की बात करते हैं। ओपनिंग स्टैंड अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल है, जैसा कि जसवाल को ड्रॉप किया गया है, और यहाँ पे ये दोनों ही तगड़े और लॉन्ग हिटिंग करने वाले बैटर हैं, तेज खेलने वाले हैं। तो देखते हैं इनके दरमियान पार्टनरशिप लग पाती है या नहीं। उसके बाद इनके पास T20 कैप्टन सूर्या कुमार यादव मौजूद है, अच्छे लॉन्ग हिटर बैटर हैं। देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए क्या अहम रोल प्ले करते हैं। साथ में तिलक वर्मा इनके पास मौजूद है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, अच्छा बैटर है, इसको मैंने IPL में देखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी परफॉर्म करता है अपनी टीम के लिए। और
लास्ट अगर मैच भी देखूं तो वहां पे भी इन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अक्षर पटेल इनके पास मौजूद है, टॉप परफॉर्मर, ये हर ही प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करते हैं, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। साथ में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है जो कि T20 के मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले बैटर भी हैं और साथ में मीडियम पेसर बॉलिंग भी करते हैं। तो ये भी इंडिया के लिए एक मददगार और स्ट्रॉन्ग बैटर बॉलिंग के सूरत में मौजूद है। साथ में शिवम दूबे मौजूद है, ये भी बॉलिंग और बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे कहने के प्लेयर हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 7-8 पे इनकी बैटिंग जा रही है। अगर उसके बाद जितेश शर्मा जो कि इनके विकेट कीपर हैं उनकी बात करूं तो ये भी अच्छे बैटर हैं और लॉन्ग हिटिंग करने वाले हैं। साथ में बॉलिंग की बात हो तो अर्शदीप सिंह इनके पास मौजूद है फास्ट बॉलिंग में। उसके बाद इनका साथ देंगे जसप्रीत बुमराह जो कि अपनी आउट स्विंग की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती मौजूद है इनके पास जो कि अपने स्पिन बॉलिंग के जादू दिखाते हैं। तो इंडिया की मैं अगर बात करूं तो इनके पास ज्यादातर ऑलराउंडर है और बैटिंग भी खूब करते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर इंडिया के सभी प्लेयर ने एक एक करके परफॉर्म दी। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका के प्लेयर 11 की बात करूं तो डी कॉक इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है और स्ट्रॉन्ग बैटर की सूरत में ये अपनी टीम के लिए अहम रोल प्ले करने के लिए तैयार है। उसके बाद एडम करम जो कि इनके कैप्टन है T20 के, वो भी मौजूद है, अच्छी फॉर्म में है। साथ में तरिस्तान स्टब, ये भी बेहतरीन बैटर है और अपनी टीम के लिए देखते हैं कि आज में कितना अच्छा सरवाइव करवाएंगे। उसके बाद डेविड ब्रेव्स लॉन्ग हिटिंग करने वाले बैटर हैं जो कि ज़्यादा इनके स्ट्रोक देखें तो AB डिलीवरी के जो स्टाइल है वो अपनाते हैं। देखते हैं कि आज के फर्स्ट T20 में ये क्या रोल प्ले करते हैं। साथ में डेविड मिलर जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग करते हैं और लेफ्ट साइड खेलते हैं लेकिन तगड़ी साइड है इनकी और ये 6 लगाने के माहिर हैं और इनको बड़े ही ध्यान से इंडियन बॉलर ने बॉल करनी है तभी वो जीत पाएंगे, अदरवाइज वो अपना मैच इन्हीं के हाथों लूज कर जाएंगे। साथ में इनके पास डेवन फेरेरा मौजूद हैं और ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं और अच्छे कहने के प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के लिए। देखते हैं कि आज के फर्स्ट T20 में कितने मददगार साबित होते हैं। उसके बाद मार्को जैनसन इनके पास मौजूद है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कमाल करते हैं और अच्छा डिसीजन लिया साउथ अफ्रीकन कोच और कैप्टन ने। उसके बाद इनके पास स्पिन बॉलिंग में महाराज मौजूद है, अनरिच नॉर्थीज मौजूद है जो कि बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए कितनी अच्छी सपोर्ट करते हैं अपनी टीम के लिए। देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए कितने अच्छे बॉलर साबित होते हैं। साथ में इनके पास लत्तू सैंपला मौजूद है और देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए क्या सरवाइव करते हैं। साथ में उगी नगेडी मौजूद है जो कि मोस्ट सीनियर तरीन बॉलर है। देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए क्या सरवाइव करते हैं, क्या अर्ली ये विकेटें उड़ाने में कामयाब होंगे या फिर इंडिया के हाथों उनके बैटर से पिटाई खाने के लिए तैयार होंगे। तो इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया के ओपनिंग स्टैंड की तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ, लेकिन इनिंग के आगाज में ही शुभमन गिल ने एक बुरा स्टार्ट दिया। अगर बात करूं शुभमन गिल की तो उन्होंने जस्ट 4 रन का ही इजाफा किया और 5 पे अपनी पहली विकेट गंवाई। अगर बात करूं तो लुडी नगिनी ने इनको पवेलियन भेजा और यहाँ पे ओवर की बात हो तो 0.3 ओवर में पहले ही ओवर में अपनी विकेट गंवा के कहने के साउथ अफ्रीका के लिए एक सूदमंद साबित हुए। और अगर साउथ अफ्रीकन बॉलर की मैं बात करूं तो नगेडी ने अर्ली पवेलियन भेज के अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू हासिल किया और उसके बाद अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान भी कहने के जस्ट 12 रन का ही इजाफा हो पाया और यहाँ पे इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव वो 12 रन बनाकर अगेन नगेडी का शिकार हुए। और यहाँ पे मैं नगेडी की
बात करूं तो तबाहकुन बॉलिंग, जैसा कि मैंने बोला था कि ये अर्ली अगर विकेट लेने में कामयाब हो गए तो अपनी टीम के लिए बड़े अच्छे सर्वाइव करेंगे। और हुआ भी कुछ इसी तरह, 17 रन पे इन्होंने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज के अपनी टीम के लिए अहम कहने के कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ओवर की बात करूं 2.4 ओवर हुए थे और 17 पे 2 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन गए। उसके बाद अभिषेक शर्मा और साथ में तिलक वर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप यानी कि इन्होंने आके 40+ पार्टनरशिप दी और 48 रन तक अपनी इनिंग को बढ़ाया। और यहाँ पे अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये सैमला का शिकार हुए। यूं इन्होंने इनिंग में पहली विकेट हासिल की। अगर मैं अभिषेक शर्मा की बात करूं तो वो 17 रन बनाकर अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं दे सके और वो उस तरह खुल के और लॉन्ग हिटिंग करने में भी टोटली नाकाम नजर आए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया की बैटिंग विकेट नहीं है बल्कि बॉलिंग विकेट है, क्योंकि इंडिया खुद भी अपनी विकेट पे उस तरह सर्वाइव करता दिखाई नहीं दे रहा था। और यूं 48 पे 3 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 6.3 ओवर हो चुके थे। उसके बाद तिलक वर्मा अक्षर पटेल के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप हुई। अगर मैं इन दोनों के दरमियान बात करूं तो 30 रन की ही इन दोनों ने पार्टनरशिप दी और इस पार्टनरशिप ने यानी कि इंडिया के स्कोर बोर्ड को थोड़ा हिट किया और ताकत दी। यहाँ पे मैं बात करूंगा तिलक वर्मा 26 रन वो बना सके और उस तरह लॉन्ग बारी खेलने में वो नाकाम हुए और 78 पे इंडिया के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। ओवर की बात हो तो 11.4 ओवर हुए थे और ये भी नगीडी का शिकार बने, जो कि नगीडी ने इस फर्स्ट T20 में 3 खिलाड़ियों को अर्ली पवेलियन भेज के बड़े खिलाड़ियों को कहने के अपनी टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तिलक वर्मा भी उस तरह लॉन्ग हिटिंग नहीं करते दिखाई दिए और दबे से लगे, जैसा कि वो ना सिर्फ इनका होम ग्राउंड नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है। और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया इससे वाज़ह नजर आ रहा था कि इंडिया प्रेशराइज में ही खेल रही है। तो यहाँ पे अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने 33 रन की ही पार्टनरशिप दी। और यहाँ पे अक्षर पटेल 23 रन, जैसा कि मैंने बोला है वो 30 से या 25 रन तकरीबन वो हर ही मैच में गिरते गिरते कर ही जाता है और इस दफा भी उन्होंने 23 रन बनाए और ये सैमला का शिकार हुए। यूं 104 पे इंडिया के 5 खिलाड़ी पवेलियन 30.6 ओवर में। कहने कि इंडिया का जो स्कोर और रन रेट है वो काफ़ी नीचे था और ग्राफ इसका बहुत नीचे था। टाइम तो ये था कि इनका 150 से भी कम का प्रोजेक्ट स्कोर नज़र आ रहा था। तो अभी भी इनके पास चांस है क्योंकि हार्दिक पांड्या इनके पास मौजूद है। हार्दिक पांड्या और शिवन दूब के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो ज़्यादा लॉन्ग ना चल सकी। शिवन दूब 11 रन बनाकर पवेलियन गए 137 पे। कहने के 6 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन गए 17.1 ओवर में और ये डेवन फ्लोरा का शिकार हुए। यूं उन्होंने इनिंग में पहली विकेट हासिल की। उसके बाद जतिश शर्मा आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ एक लॉन्ग साथ दिया। अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 38 रन की पार्टनरशिप दी और दोनों ही नॉट आउट रहे। यहाँ पे टॉप परफॉर्मर हार्दिक पांड्या रहे जो कि आज के मैच के हीरो थे। इन्होंने 59 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर बोर्ड है उसको एक अच्छे रन पे लेके गए और ये फाइटिंग स्कोर है। यहाँ पे इंडिया की बॉलिंग अगर चल गई तो वो साउथ अफ्रीका को फंसा सकती है और वो कोशिश भी करेंगे क्योंकि उनके पास तजर्बा रखने वाले बॉलर मौजूद है। तो हार्दिक पांड्या की बात करूं तो 59 रन बनाकर वो भी नॉट आउट है। तो यूं ओवर 20 ओवर मुकम्मल खेलने में कामयाब हुई इंडिया की टीम। 175 रन बनाए और इनके 6 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद एक्स्ट्रा की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के एक्स्ट्रा की बात करूं तो 13 रन उन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिए। उसके बाद विकेट टेकर की बात करूं तो नगीडी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, समला ने 2, उसके बाद डेवन
फरोरा ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। तो इंडिया की जानिब से जो पार्टनरशिप थी वो जस्ट एक ही ह्यूज लगी। उसके बाद सारों ने मिले जुले ही रन किए। अगर बात करूं अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा 31 रन के साथ पार्टनरशिप दे सके, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा 30 रन की पार्टनरशिप दे सके, शिवन दूब और हार्दिक पांड्या 33 रन की पार्टनरशिप दे सके। उसके बाद जितेश शर्मा और हार्दिक पांड्या 38 रन की पार्टनरशिप दे सके। तो साउथ अफ्रीका 175 रन का टारगेट अचीव करना है। अगर वो ध्यान से खेले तो मैं भी इसको अचीव करने में कामयाब हूँ। तो साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड डिकॉक और एडम मकरम आए और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे डिकॉक 0 रन बनाकर अपने 0.2 ओवर में पवेलियन लौटे और अर्शदीप सिंह का ये पहला शिकार हुए। उसके बाद इनकी सारी टीम लड़खड़ा गई, रेत की दीवार साबित हुई। जैसा कि मैं बोल रहा था कि लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बॉल जो है वो काफी स्विंग हो रही थी, खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल की, तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो बॉल कहां से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी प्लेयर कुछ बड़ा रन करने में कामयाब नहीं हुए और बिल्कुल भी रेत की दीवार साबित हुए। अगर मैं बारी बारी हर प्लेयर की बात करूं, पाकिस्तान स्टब आए, 14 रन बना सके, 16 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। अर्शदीप सिंह का ये सेकंड शिकार हुए। ओवर की बात करूं तो 2.3 ओवर हो गए थे। उसके बाद एडम मकरम की बात करूं तो वो भी जस्ट 14 रन बनाए और 40 पे 3 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के पवेलियन गए 5.1 ओवर में और ये अक्षर पटेल का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद डेविल ब्रेव ने कुछ हिम्मत दिखाने की कोशिश की लेकिन वो उस तरह अच्छी परफॉर्म ना दे सका। जस्ट अपनी इनिंग में 22 रन का ही इजाफा कर पाए और बाकी दीगर जो खिलाड़ी थे उनके साथ ज्यादा देर ना टिक सके। अगर बात करूं डेविड मिलर की, 1 रन का इजाफा किया। 45 रन पे 4 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के पवेलियन गए और ये हार्दिक पांड्या का शिकार हुए। उसके बाद डेवन फरोरा की बात करूं तो वो भी इनिंग में 5 रन का इजाफा कर सके। लूज इनिंग खेली, 50 पे 5 खिलाड़ी आउट हुए और ये वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने 7.2 ओवर में। उसके बाद मार्को जेंसन की बात करूं तो वो भी 12 रन ही बना सके और अपनी टीम को ना बचा सके इस मुश्किल से और मजीद दलदल में डाल के वो पवेलियन गए। अगर बात करूं 68 पे साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और 10.5 ओवर हुए और जसप्रीत बुमराह का ये शिकार हुए। उसके बाद अगर बात करूं डेविल ब्रेव्स की तो 22 रन ही बना सके और ये भी उस तरह लॉन्ग हिटिंग या परफॉर्म नहीं दिखा पा रहे। पिछली काफी सारी सीरीज इन्होंने खेली जैसा कि वेस्ट इंडीज हो गया, पाकिस्तान हो गया और ऑस्ट्रेलिया से भी, तब भी इन्होंने कोई भी डेविल ब्रेव ने एक बड़ी कारकर्दगी ना दिखाई और मुसलसल अपनी टीम के लिए बैड परफॉर्मेंस ही देते जा रहे हैं। तो इनको सोचना होगा, अदरवाइज ये टीम से ड्रॉप होते मुझे नजर आ रहे हैं। 68 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए। ओवर की बात करूं 10.2 ओवर हुए और जसप्रीत बुमराह ने इनको आउट किया। उसके बाद महराज सिफर आते ही पवेलियन गए, 70 पे 8 खिलाड़ी आउट हुए 10.5 में और ये भी जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। उसके बाद नॉटिज की बात करूं तो वो भी 1 रन बना सके, 72 पे 9 खिलाड़ी आउट हुए 11.2 ओवर में और ये अक्षर पटेल का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद सांबला की बात करूं वो भी 2 रन बना सके, 74 पे साउथ अफ्रीका की ऑल टीम फिनिश। डोम ने इनको पवेलियन भेजा, 12.3 ओवर ही खेल सके। उसके बाद नगीडी 2 रन बनाकर नॉट आउट हुए। U175 का टारगेट अचीव करना था साउथ अफ्रीका ने और जस्ट उन्होंने 74 रन ही बनाए और 101 रन से बड़े मार्जिन से इंडिया ने फर्स्ट T20 हराया। और यहाँ पे अगर बात करूं तो इंडिया की टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंस की तो एक्स्ट्रा उन्होंने 1 फेंका। उसके बाद हार्दिक पांड्या 1 विकेट ले सके, शिवम 2, 1, अक्षर पटेल 2, वरुण चक्रवर्ती 2, जसप्रीत बुमराह भी 2 और अर्शदीप सिंह भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। और मैन ऑफ द मैच की बात करूं
तो हार्दिक पांड्या जिन्होंने एक विकेट भी ली और 59 रन भी बनाए। तो यूं इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 1 सिफर की बढ़तरी के साथ सरफरिस्त है। और साउथ अफ्रीका को अब सोचना होगा कि सेकंड T20 में वो क्या परफॉर्मेंस या कुछ खिलाड़ियों को चेंज करना तभी करे ताकि वो अपनी टीम को बेहतर पोजीशन पे लेकर आ सके। इनकी मैनेजमेंट को देखना होगा। एडम करम को भी अपनी एडम करम को भी अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना होगी, अदरवाइज वो इंडिया के होम ग्राउंड में मुझे जीता हुआ नजर नहीं आएंगे अगर उन्होंने परफॉर्मेंस ना दी तो। देखते हैं सेकंड T20 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया को टफ टाइम देने के लिए क्या रोल प्ले करती है, या फिर इंडिया की साइड इसी तरह स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ ही फाइट करेगी साउथ अफ्रीका से। तो ये देखना होगा सेकंड T20 में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।